हेलो, आवाज आ रही है? एक सेकेंड। हाँ। ठीक है। तो ये क्वेश्चन बच गया था ना हमारा, लास्ट वाला। राइट, ये 25, 26, 27 या कौन सा? बताओ। यही वाला है। 25 और 27। हाँ, और 26 का इक्वेशन बता दीजिएगा। 20, दूसरा 25 पर। क्वेश्चन है। तो पहले 25 ले लेते हैं। हम्म। ये कल मैंने क्लास 11 को कराया था, रोलिंग ऑन रफ इंक्लाइन प्लेन। ये तुम लोग देख करके वापस रिवाइज कर सकते हो, मतलब इस क्लास का लेवल अच्छा खासा था। ठीक है, यूट्यूब पे शेयर किया हुआ है। ठीक है। यूट्यूब पे है वो वाला, हाँ मतलब हाँ हाँ। वीडियो है। हाँ, वीडियो है। आजकल जो भी मतलब क्लास ले रहा हूँ रोटेशन का, तो वो मैं रिकॉर्ड कर दे रहा हूँ क्योंकि रोटेशन डिफिकल्ट होता है बच्चों के लिए। हम्म। ठीक है, क्वेश्चन ले लेते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं। फॉर द अरेंजमेंट्स ऑन इन फिगर, इनिशियली द बैलेंस ए एंड बी रीड्स F1 एंड F2 रिस्पेक्टिवली। स्प्रिंग बैलेंस क्या करता है? वेट मेजर ये करता है ना, वेट मेजर करता है रिस्पेक्टिवली, एंड F1 ग्रेटर देन F2। ठीक है, ऑब्वियसली होगा, क्योंकि इस केस में क्या है कि बॉयंट फोर्स लग जाएगा। ये वाले में देखो, ये वाले में mg यूं है। और इसको बैलेंस करने के लिए इसमें आएगा स्ट्रेच। स्प्रिंग बैलेंस में जो स्ट्रेच आएगा, तो उसको वो टेंशन आएगा, उसको मैं T1 टी बोलता हूँ, T1 चलो इस केस में। और इस केस में अर्थ का जो है, एक सेकेंड एक सेकेंड। अच्छा। ठीक है, ये T1 हो गया। और यहाँ पे जो मतलब लग रहा होगा बी पे जो नेट आ रहा होगा वो ये मेजर कर रहा होगा। ठीक है, तो अभी इस केस में बी पे आ रहा होगा इसका जो तुम्हारा लिक्विड का जो मास है, mg ऐसे डाउनवर्ड्स लग रहा होगा, और यहां से ये इस पे लग रहा होगा, नॉर्मल लगा रहा होगा n1। राइट। हम्म। अब दूसरे केस में इसमें क्या हो रहा होगा कि ठीक है, इसमें जो स्प्रिंग में जो टेंशन आ रहा होगा उसको बोल दो तुम T2, और एक बॉयंट फोर्स लग जाएगा क्योंकि ये वाट लिक्विड में इमर्ज्ड है। तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू वॉल्यूम जितना ऑक्युपाई किया है, रो एल वी जी। और ये पानी का जो वेट है वो तो है ही, जो सॉरी पानी नहीं, जो लिक्विड का वेट है वो तो है ही mg। और इस तरह से तुम्हारा इस पे जो लग रहा है ये n2। तो सॉरी ए, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ए और बी। अभी n1 n2 मैंने लिखा है, बाद में उसको ये कर दूंगा, F1 F2 के फॉर्म में बोल दूंगा। अच्छा, तो ये पहला वाला में बोलता है कि F1 ग्रेटर देन F2। तो तुम्हारा
जो F1 है वो मतलब A F1 रीड कर रहा है, तो यानी कि A तुम्हारा क्या रीड करेगा, T1 ही ना रीड करेगा जी। जो इसमें टेंशन आएगा स्प्रिंग में वही रीड करेगा। ये T1 ही तुम्हारा एक्चुअली ये F1 है। तो मैं इसको चलो F1 बना देता हूं। समझ में आ रहा है प्रकृति? हाँ। और ये जो N1 है ये एक्चुअली F2 है, क्योंकि ये यही जो इसका जो रिएक्शन है इसी को ये बैलेंस दिखाएगा। हम्म। तो ये तुम्हारा F2 है। तो ये पहला वाला केस में। तो अब यहां से तुम ये देखो कि ये पानी में, ये लिक्विड में इमर्स नहीं है, तो क्या होगा, मतलब इनिशियल केस में, इनिशियल सिचुएशन देखो। तो इनिशियल में तुम्हारा F1 इक्वल टू mg होगा, ठीक है, और F2 इक्वल टू कैपिटल एम जी होगा। हम्म तो स्मॉल एम जो है ये इस ब्लॉक का मास है। और कैपिटल एम लिक्विड का मास है। और कैपिटल एम लिक्विड का मास है, राइट? समझ में आ गई बात? तो हम्म। अब तुमको दिया हुआ है F1 ग्रेटर देन F2। इसका मतलब क्या है? इसका क्या मतलब करना यही है? न कि m इज ग्रेटर देन कैपिटल M, मतलब ब्लॉक का मास जो है लिक्विड के मास से ज्यादा है, तो तुमको ये इससे मालूम हो गया। हम्म ठीक है। अब तुम्हारा आगे चलो, इसको इधर इधर कर देते हैं। अरे ये तो हटता ही नहीं है। ठीक है, अब बोल रहा है फाइनली व्हेन द ब्लॉक इज इमर्स्ड इन द लिक्विड देन द रीडिंग्स ऑफ बैलेंस ए एंड बी आर F1 एंड स्मॉल F1 एंड F2। तो स्मॉल F1 क्या हो जाएगा, ये T2 जो है ये स्मॉल F1 हो जाएगा। हम्म इसको मैंने T2 लिखा हुआ था पहले, तो ये तुम्हारा स्मॉल F1 हो जाएगा, और ये जो N2 है ये तुम्हारा स्मॉल F2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या लिखोगे, देखो इस ब्लॉक मतलब ए के लिए तुम्हारा जो है क्या होगा, फाइनल सिचुएशन, ठीक है। हम्म फाइनल के लिए तुम्हारा F1 प्लस लिक्विड का डेंसिटी रो एल वी जी, दिस इज इक्वल टू एम जी हुआ। हम्म और अब इसके लिए लिखोगे, बी के लिए लिखोगे, तो बी पे जो मास आ रहा है, बी पे जो मास आ रहा है, हम्म सॉरी, बी पे तुम्हारा जो ये जो एम जी है, इसका ये एम जी जो है इसका कितना वेट इस पे बैलेंस हो रहा है पानी में, ये बताओ। रो एल वी जी होगा, क्योंकि तुम्हारा एक्शन इक्वल टू रिएक्शन। हम्म इस ब्लॉक पे ये जो लिक्विड है रोएल वीजी फोर्स ऊपर लगा रहा है, तो लिक्विड पे उल्टा कितना लगेगा, रोएल वीजी। तो अगर तुम ये ठीक लिक्विड है, का ये समझ गई। करेगा, हाँ क्या हुआ, हाँ, समझ गई। इसको ध्यान से देखो कि जब ये इस पे लगाएगा रोएल वीजी, तो इस पे ट्रांसफर होगा रोएल वीजी,
एक्शन रिएक्शन। और तुम्हारा इधर है mg और इधर तुम्हारा है F2। ठीक है, तो एक्चुअली क्या हो जाएगा, F2 इक्वल टू mg प्लस रो एल वीजी। बोलो होगा कि नहीं, माना समझ में आया? हाँ सर। मतलब जितना बॉयंट फोर्स इसको दिया ना, लिक्विड लिक्विड जितना बॉयंट फोर्स इस हाँ नीचे ब्लॉक को दिया, तो ब्लॉक उतना ही इस पे लगा रहा होगा, एक्शन रिएक्शन। क्वेश्चन अच्छा था ये। ठीक है, तो अब तुम्हारा ये देखो, क्योंकि पूरा का पूरा mg तो ट्रांसफर हुआ नहीं, जो मतलब जो इस पे ट्रांसफर हुआ है वो रो एल वीजी ही ट्रांसफर हुआ है। तो अब तुम्हारा पूछ क्या रहा है, अच्छा, आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट विच इज नॉट ऑलवेज वेयर एफ इज सम फोर्स, करेक्ट। अच्छा ठीक है, स्टेटमेंट विच इज नॉट ऑलवेज करेक्ट। तो तुमको बेसिकली F1 ग्रेटर देन F2 दिया हुआ है। अच्छा, F1 प्लस F2 इक्वल टू कैपिटल F1 प्लस कैपिटल F2। तो F1 प्लस F2 जरा देखते हैं क्या होता है। क्या हो जाएगा, F1 तुम्हारा mg माइनस रो एल वी जी है, और ये तुमको आ जाएगा mg प्लस रो एल वी जी, राइट। और ये तुम्हारा कट गया, ये वॉल्यूम ब्लॉक का वॉल्यूम था, तो ये आ गया तो F1 प्लस F2 जो है तुम्हारा आ गया m प्लस एम जी। इसको चलो बोल देते हैं A। ये मेरा आ गया है, इसको स्टेटमेंट A बोल देते हैं। ठीक है, राइट। अब तुमको कैपिटल F1 प्लस कैपिटल F2 वो जरा देखते हैं। तो ये तो है ही, कैपिटल F1 प्लस कैपिटल F2 तो कितना है, वो उतना ही है ना जी। सेम ही रहेगा। ये तो क्योंकि ये दोनों फोर्स मिल करके ये इसका ब्लॉक का मास और लिक्विड का मास, इन दोनों के मास को ये क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है। इन दोनों के इसको भी तुम्हारा अर्थ खींच रही है और इस लिक्विड को भी अर्थ खींच रही है। तो दोनों का दोनों फोर्स क्या कर रहा है कि जो ग्रेविटी का फोर्स उसको बैलेंस कर रहा है, तो जोड़ करके तुमको यही काम कर रहा है। तो इसको तुम बोल दो बी। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है, विच इज नॉट ऑलवेज करेक्ट। तो ये तो तुम्हारा करेक्ट ही है, सी। ठीक है, F1 ग्रेटर देन F2 बोल रहा है, तो उसको जरा देखते हैं। कैपिटल F1 ग्रेटर देन कैपिटल F2 ये आ गया, तो ये तो होना ही है, बी भी होना ही है, बी भी हमेशा करेक्ट होगा। ठीक है, अच्छा मैं इसको घेर रहा हूं, इसको घेरना नहीं है हमको, ये डिलीट करना है, क्योंकि ये हमेशा करेक्ट है, ये भी हमेशा करेक्ट है और ये भी हमेशा करेक्ट है। ठीक है, अब ए को देखते हैं कि F1 ग्रेटर देन F2, इसको देखते हैं कि F1 और F2 को कंपेयर करते हैं, तो F1 माइनस F2 निकालेंगे तो हो जाएगा। F1 माइनस F2 अगर ग्रेटर देन 0 हो गया तो हो गया। तो जरा F1 माइनस F2 देखते हैं कितना हो रहा है। ये कितना होगा,
F1 तुम्हारा mg माइनस रो एल वी जी, ठीक है, और F2 तुम्हारा mg प्लस रो एल वी जी। ये हो गया। अब ये देखो, ये भी माइनस ये भी माइनस, अच्छा ठीक है, देखते हैं देखते हैं। तो F1 माइनस F2 जो है आ गया m माइनस एम जी, और माइनस माइनस दो, माइनस टू रो एल भी जी, ठीक है। एक सेकेंड, जगह बनाने दो। तो यहाँ से तुमको, यहाँ से शुरू करते हैं। तो F1 माइनस F2 इक्वल टू स्मॉल m माइनस कैपिटल M जी। तो ये तो एक पॉजिटिव नंबर है, देखो, है ना, क्योंकि स्मॉल m ग्रेटर देन कैपिटल M, है ना। तो दिस इज अ पॉजिटिव, दिस इज अ पॉजिटिव नंबर, ठीक है। और इधर है माइनस टू रो एल भी जी। हम्म तो अब जरा देखो, क्या ये हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगा? मैं इसको यहाँ ले लेता हूँ, रुक जाओ, जी को कॉमन ले लेते हैं, जी तो कॉमन निकल जाएगा। तो रो एल पे अब डिपेंड हो गया ना वैल्यू। हाँ, माइनस टू रो एल भी जी। हम्म तो ये स्मॉल एम तो रो एस इंटू वी हो जाएगा, सॉलिड का जो डेंसिटी है। हम्म तो स्मॉल एम तो तुम्हारा सॉलिड का जो डेंसिटी है रो एस भी माइनस एम माइनस टू रो एल भी जी। तो आ गया रो एस माइनस टू रो एल इंटू भी माइनस एम जी। ये है तुम्हारा F1 माइनस F2। तो इसके बारे में तुम क्या कह सकते हो, ये क्या ये तुम कह सकते हो कि दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो? हम्म नहीं कह सकते हो ना, क्योंकि इस पे डिपेंडेंट हो गया, इस पे डिपेंडेंट हो गया, इन दोनों के इस पे डिपेंडेंट हो गया। ये वैल्यू इससे बड़ा होगा, F1 इज ग्रेटर देन F2 ओनली फॉर रो एस माइनस टू रो एल भी ग्रेटर देन कैपिटल एम। कैपिटल एम तुम्हारा लिक्विड का मास है। तो इसका मतलब ये जो है, दिस इज नॉट ऑलवेज करेक्ट, ठीक है। तो तुम्हारा आंसर क्या हो गया इसमें, यही वाला सी, सॉरी ए। आंसर तुम्हारा यही हो गया कि F1 ग्रेटर देन F2 जो है, ये दिस इज नॉट ऑलवेज करेक्ट। योर आंसर विल बी ए। हम्म ठीक है, समझ में आ गई बात? हाँ। अब आगे कौन सा क्वेश्चन है, अब जरा देखते हैं। कौन सा नंबर है, 27? 26। हाँ, 26। 26, रुक जाओ। 26, 26, 27 भी है तो उसको भी रहने ही देते हैं, फिर जाना पड़ेगा। ने वो आया नहीं है उसमें।
नीचे वो ढक जाता है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ता हूं मैं। When a tap is closed, the manometer attached to the pipe reads 3.5 into 10 का power 5 Newton per meter square. When the tap is opened, the reading of manometer falls to 3 into 10 का power 5 Newton per meter square. The velocity of water in the pipe is, अच्छा मैनोमीटर क्या करता है मुझे ये बताओ। लिक्विड प्रेशर मेजर। हाँ, मैनोमीटर प्रेशर मेजर करता है। मैनोमीटर का एपरेटस, एपरेटस देखा है तुम लोगों ने मैनोमीटर का? हाँ, हम्म, बुक में देखे हैं। हाँ जी। मैनोमीटर, मैनोमीटर टू मेजर लिक्विड प्रेशर। एक सेकेंड, वो वाला एपरेटस जरा लेता हूँ। हाँ, ये इमेज लेने से मेरा काम हो जाता। यहाँ फ्लो हो रहा है। केवल ये वाला मैं यहाँ से इमेज निकाल लेता हूँ। उसके बगल वाले में वही टैप लगा हुआ है। अच्छा, नहीं, ये नहीं गैस ये गैस नहीं। वाला है, गैस वाला है, गैस वाला है। ठीक है, अच्छा रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, मैं थोड़ा, हाँ ये छोड़ो, मैं बना ही लेता हूँ। और यहाँ यहाँ ना, ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है। क्योंकि ये तुम्हारा वाटर फ्लो को ये करने के लिए यूज किया जा रहा है। तो जग का है, मुझे केवल ये इमेज चाहिए था। अरे ठीक है। तो when a tap is closed, the manometer attached to the pipe reads 3.5 into 10 का power 5 Newton per meter square. When the tap is opened, the reading of manometer falls to 3 into 10 का power 5 Newton per meter square. The velocity of water in the pipe is, अरे इसमें तो इसका जरूरत ही नहीं पड़ता। ठीक है, तो इनिशियली तुम्हारा लेवल तो सेम रहना है। मान लो हम इस पॉइंट का, मतलब इस पॉइंट का प्रेशर हम मेजर करते हैं। ठीक है, गौर करना। ठीक है, इस पॉइंट का प्रेशर हम मेजर करते हैं क्योंकि ये सीधा का सीधा तुमको पास्कल में ही दिए हुए हैं। किसी एक पॉइंट का तुम प्रेशर मेजर करते हैं। तो इनिशियली जो प्रेशर है वो P1। अब बाद में जो इनिशियली कोई वेलोसिटी नहीं है, बर्नौली यूज कर रहा हूं मैं। हाँ, ठीक है, ठीक है। अप्लाई बर्नौली। थ्योरम। ठीक है, तो इनिशियली प्रेशर P1, और कोई वेलोसिटी नहीं है लिक्विड का, लेवल सेम है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम में प्रेशर P2 प्लस हाफ रो V स्क्वायर, वेलोसिटी, लिक्विड का वेलोसिटी। तो यहां से तुमको लिक्विड का वेलोसिटी तो सीधे सीधे निकल जाएगा, V स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ P1 माइनस P2 बाय रो और
v इक्वल टू रूट अंडर 2 p1 माइनस p2 बाय रो। तो ये तो बहुत ज्यादा इजी है जी। कितना हो गया? 3.5 था, इधर 3 था, तो यानी 0.5 इंटू 10⁵ लिक्विड का डेंसिटी क्या होता है? केजी पर मीटर क्यूब में बताओ, क्योंकि ये सारा ऐसा यूनिट लिया है मैंने। कितना होता है? 1000। 1000 केजी पर 1000। मीटर क्यूब, ये वाटर का। ठीक है, तो ये तो तुम्हारा आ गया 1 इंटू 10⁵ बाय 10³ तो कितना हो जाएगा? रूट अंडर 100। 10² कितना आ गया? 10 मीटर पर सेकेंड। यही तुम्हारा आंसर हो गया। तो काफी आसान था। ठीक है, समझ में आ गया? अब आगे देखते हैं। हम्म 27 राइट। A balloon of mass m descends with acceleration e naught. The mass that must be thrown out in order to give the balloon an equal upward acceleration will be. अरे बेसिकली ये क्या है? कि बैलून है, तो बैलून का मास जो है mg है, और ये डिसेंड कर रहा है ए नॉट एक्सेलरेशन से। और इस पे जो बॉयंट फोर्स लग रहा होगा, सॉरी बॉयंट फोर्स या जो ड्रैग फोर्स, ठीक है, ये ड्रैग फोर्स कितना लग रहा होगा? 6 एक बॉयंट फोर्स भी लग रहा होगा, एक बॉयंट फोर्स भी लग रहा होगा, और एक तुम्हारा, अच्छा एक्सेलरेशन की बात है तो ये केवल बॉयंट वाला का चक्कर है। वो बोला थोड़ी है विस्कस है उसकी विस्कस नहीं वजह बोला है, से विस्कस नहीं बोला है। तो बॉयंट फोर्स क्या हो जाएगा? डेंसिटी ऑफ मीडियम जो है तुम्हारा, जो तुम्हारा एयर का डेंसिटी है, रो ए बोल देता हूं मैं, इंटू इसका वॉल्यूम इंटू ये लग रहा है, ये तुम्हारा इनिशियल सिचुएशन है। तो इनिशियल सिचुएशन के लिए तुम इक्वेशन लिखोगे, क्या होगा? नीचे डाउनवर्ड एक्सेलरेशन हो रहा है mg माइनस रो ए वी जी, दैट इज इक्वल टू एम ए नॉट न्यूटन सेकेंड लॉ। है ना जी? अब फाइन, जब बोल रहा है कि मास कितना दैट मस्ट बी थ्रोन आउट, हाँ, कि कितना मास निकाला जाए, तो इसमें से कुछ मास निकाल लिया गया। कि सपोज करो कि अब इसका मास हो जाए, इसमें से m मास निकाल लिया जाए, तो अब जो है इस पे लग गया m माइनस एम जी, और अब बैलून है, ठीक है, तो इसका जो तुम्हारा ये है, ये एयर बोलता हूं मैं, ये ठीक है, एयर है, ठीक है। अब बैलून के अंदर गैस है, ठीक है, तो अब जो इसका ये होगा, ये रो एयर, और ये भी डैश नया वॉल्यूम भी डैश जी, और अब ये तुम्हारा इनवर्ड एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है।
ठीक है, तो अब तुम्हारा क्या हो जाएगा, रो एयर वी डैश जी माइनस एम माइनस एम जी इक्वल टू एम माइनस एम ए नॉट, यही हो जाएगा, यही ना हो जाएगा जी, बोलो होगा कि नहीं। हाँ हाँ। तो अब देखो, जो तुम्हारा कैपिटल एम है, ये कैपिटल एम जो इसका जो वॉल्यूम कैपिटल एम है, ये मैंने बैलून का मास लिया है। तो कैपिटल एम जो है बैलून में जो गैस भरा हुआ है, मान लो उसको मैं कैपिटल एम जो है वो तुम्हारा हो जाएगा रो, और मतलब इसको चलो मैं बी बोल देता हूँ, ये जी बोल देता हूँ, ठीक है, जी रो जी इंटू भी। जी तुम रो जी जो है तुम्हारा गैस डेंसिटी इन बैलून, ठीक है, जो गैस भरा हुआ है। एम तुम्हारा रोजी भी है। अब तुम्हारा ये एक्चुअली ठीक है, मेरे को बेसिकली ये है कि मेरे को ये वी डैश एक न्यू टर्म है, ठीक है, वी डैश एक न्यू टर्म है जो कि मेरे को देखना होगा। तो वी डैश जो है वो क्या हो जाएगा, एक्चुअली क्या होगा कि मतलब तुम डेंसिटी तो कंप्रेस तो नहीं हो रहा ना जी गैस, ध्यान दो, गैस कंप्रेस नहीं हो रहा है। तो वी डैश तुम्हारा जो है क्या हो जाएगा, वी माइनस जितना कैपिटल वी माइनस स्मॉल वी कैपिटल वी माइनस स्मॉल वी जो है हम बोल देते हैं, ये जो वॉल्यूम जो है ये वॉल्यूम ऑफ गैस जो निकाला गया है, हाँ, ये तुम्हारा वॉल्यूम ऑफ गैस टेकन आउट, ठीक है। और तुम्हारा ये स्मॉल एम जो है ये क्या हो जाएगा, रो जी इंटू स्मॉल वी, यही हो जाएगा ना, जो निकाला गया है। गैस का वॉल्यूम तो गैस का डेंसिटी तो सेम ही है ना, गैस कंप्रेसिबल नहीं ले रहे हैं, बैलून के अंदर जो गैस है वो कंप्रेसिबल हम नहीं ले रहे हैं, वो दिया हुआ नहीं है, ठीक है। तो अब इन तीनों चीजों को अगर मैं इसमें डाल दूं तो क्या होगा, इसको मैं इसमें डालता हूं, ठीक है, और बाद में मैं निकाल लूंगा, तो क्या हो जाएगा, रो एयर भी जी माइनस कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम, कैपिटल एम इज रोजी वी माइनस रोजी स्मॉल वी, जी फॉर गैस है, इक्वल टू एम माइनस एम इंटू ए नॉट। कैपिटल एम क्या है, रोजी भी, और स्मॉल एम क्या है, रोजी स्मॉल वी ए नॉट, ठीक है। अब ये ठीक है, मेरे को देखने दो, जी तो सब में यही है, जी कॉमन ले लो, तो रो एयर वी माइनस रो जी वी और प्लस रो जी स्मॉल वी, दैट इज इक्वल टू रो जी कैपिटल वी माइनस स्मॉल वी इंटू ए नॉट। ये तुम्हारा सेकेंड इक्वेशन इसको बोलो। और फर्स्ट इक्वेशन जो है क्या था, एम जी माइनस रो एयर वी जी इक्वल टू एम ए नॉट, ठीक है। इसको भी मैं इसको सेकंड नहीं, इसको चलो कुछ ए बोल देते हैं, ए बोल देते हैं। एम माइनस रो एयर वी इंटू जी इक्वल टू ए नॉट, तो फर्स्ट से निकालो,
जी इक्वल टू एम ए नॉट। ये इतना लंबा होगा नहीं, इसमें मैंने कुछ गलती किया होगा, रो रो में लेके गया हूं मैं। देख लेते हैं, ऐसे भी आ ही जाएगा। वो ये क्वेश्चन एक बार फिर से चेक करिए तो। हाँ वो वी डैश वाला पार्ट कहाँ डाले हैं कहीं? क्या, रो एयर वी डैश, ये वी वी डैश ही डैश जी था ना, हम लोग क्या लिए, वीजी ले लिए पहले वाला। ओहो, मे बी मैंने गलती कर दिया है इसको। ठीक है, इसको डेंसिटी में लेके ही नहीं जाते हैं, ऐसे ही बन जाना चाहिए। इसमें ये बोला नहीं है लेकिन कि तुमको वॉल्यूम कम हो रहा है, द मास दैट मस्ट बी थ्रोन आउट। हम्म, तो द मास दैट मस्ट बी थ्रोन आउट, तो मास बाहर निकालेंगे तो वॉल्यूम भी तो घटेगा। कि क्या बोल रहा है, बैलून का वॉल्यूम नहीं चेंज करेगा। इसमें हमको लग रहा है ये एज्यूम करके चल रहा है कि बैलून का वॉल्यूम चेंज नहीं करेगा, खाली उसमें से ये मास निकाल दिया है। मुझे तो कुछ अब ऐसा ही लग रहा है। तब तो डेंसिटी चेंज हो जाएगा ना हाँ, उसका, खाली खाली अगर डेंस वॉल्यूम चेंज। हाँ, खाली डेंसिटी चेंज हो जाएगा। तो ये मुझे यूं ही लग रहा है कि ये इस क्वेश्चन में ये बोला नहीं है, तो इस क्वेश्चन में यही एज्यूम करके चलना है कि इसका वैसे ही आंसर आ जाएगा। मुझे तो यही लग रहा है कि ये इस क्वेश्चन में खाली बोल रहा है मास निकाला है और वॉल्यूम बलून का सेम रह रहा है। तो अगर ये केस मान करके चलते हैं, ये क्वेश्चन यही बोल रहा होगा, तो क्या आ जाएगा, रो एयर वी जी, क्योंकि इतना मुश्किल ये दिखने में लग नहीं रहा है, ऑब्जेक्टिव है, इक्वल टू एम माइनस एम ए नॉट। ठीक है, तो ये मैं अगर सेकेंड इक्वेशन लेता हूं और 1+2 अगर जोड़ देते हैं, देखो 1+2 अगर करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन प्लस सेकेंड इक्वेशन, तो रो एयर वी जी कट जाएगा। ये एम जी माइनस रो एयर वी जी प्लस रो एयर वी जी खत्म हो गया, फिर माइनस जी इक्वल टू एम ए नॉट प्लस एम माइनस एम ए नॉट। यहाँ से क्या आ गया, कैप एम जी इक्वल टू एम जी माइनस एम, ये कट कट गया, ए नॉट कॉमन लो, तो एम प्लस एम, 2m माइनस स्मॉल एम, और यहाँ से तुम्हारा एम जी प्लस ए नॉट इक्वल टू 2m ए नॉट, और यहाँ से स्मॉल एम, मुझे लग रहा है यही है आंसर। देखो तो यही है। हाँ यही है। हाँ, तो ये वॉल्यूम वॉल्यूम नहीं है। वॉल्यूम नहीं है, क्या, 2m ए नॉट बाय जी प्लस ए नॉट, यही तुम्हारा सी ऑप्शन। इसमें गैस का इसमें गैस का मतलब ये बैलून का वॉल्यूम कांस्टेंट एज्यूम किया गया है, ओके ओके। वॉल्यूम ऑफ, क्योंकि कुछ बोला नहीं है, खाली बोला है मास निकाल लिया है। एज्यूम कांस्टेंट। ठीक है, टाइम हो रहा है।